ये आज जो बीएसपी को खत्म करने का काम किया है, इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है कि जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त हमारी माननीय बहन जी ने जो मान सम्मान सम्मान जो हमारे लोगों को बराबरी का जो दर्जा दिया था ला करके उस मोड़ पर लाए थे। और जो हमारे महापुरुष जो हमारे लोगों को पता ही नहीं था कि हमें यहाँ इस मोड़ पर कौन लेके आया है, उन महापुरुषों को माननीय बहन जी ने हमारे बीच में ला कर रखा और ये साबित कर दिया कि इनकी बदौलत से आज हमारा वंश जिंदा है। अब इन्होंने समझा कि माननीय बहन जी अगर ऐसा ये सत्ता में रही तो ये आगे इनका जो समाज है वो बराबरी करने लग जाएगा और हमें इनके नीचे नतमस्तक होना पड़ेगा। लेकिन बहुजन समाज तो हमारा ऐसा है, एक बार धोखा खाता है दोबारा अपने घर पे आ जाता है। अब इसको अफसोस हो रहा है कि हमने गलती से इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारे साथ जो अत्याचार दुराचार हो रहा है और मारकूट हो रही है, हमारी FIR नहीं हो रही। और उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस वक्त आम आदमी अगर थाने चला जाता 1 मिनट में दरोगा एप्लीकेशन लिखता था, वो आज नहीं है। आज ये लोग मार के डाल दें, हमारे किसी की सुनी नहीं जाती थाने के अंदर। प्रोटेस्ट के बाद अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो जो 131 सांसद बाबा साहब की मेहरबानी से आज संसद में बैठे हैं, अब अगला कदम बीएसपी का उनके ऊपर होगा। अगर या तो वो इस्तीफा देंगे और सरकार गिराएंगे, 2025 में सरकार गिर के रहेगी अगर माफी नहीं मांगी अमित शाह ने तो। क्योंकि जो 131 सांसद जीत के जा रहे हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर बनेगा बहुजन समाज पार्टी का। वहाँ का जितना बहुजन समाज रहता है जिन जिन क्षेत्रों में, वहाँ से उन लोगों को तलब किया जाएगा जो जीत के आए, जो रिजर्वेशन से जीत के आए। और रिजर्वेशन हमारे बाबा साहब ने दिया है, नहीं तो इनके लिए ऐसे बीजेपी मंत्री नहीं बना देती, ना अमित शाह को बना देती। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेते, अरे तुम्हारे दादा परदादा भगवान का नाम लेते लेते मर गए, वो तो CM DM और वो गृह मंत्री ही बने। आज तुम बाबा साहब, हमारे बहुजनों का भगवान बाबा साहब हैं। जब देश आजाद हुआ तब से हमारे बाबा साहब ही हमारा भगवान है, हमारा जीवन है। आज में जो आदमी की जिंदगी को जीवन देने का जो काम करेगा वही उसका भगवान माना जाता है? जो साक्षात्कार जो दिखाई देते हैं वो हमारे बाबा साहब हैं भगवान। ठीक है, असली भगवान हमारे लिए, हमारे बहुजनों का असली भगवान बाबा साहब हैं। आज में जो भगवान का कार्य होता है, जिस भगवान का वो नाम ले रहे हैं, उस भगवान का जो काम होता है उसने वो कर दिया, लेकिन उसका लालन पालन करने वाला ही सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। ठीक है, तो जो बाबा साहब ने हमें संविधान के अंदर जो हक अधिकार और हमारे लिए शक्ति, मानवता और समानता का जो अधिकार दिया है, जो जीने की जो हमें क्षमता दी है, वो हमारे परम पूज्य बाबा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। और हम उनका अपमान इतनी आसानी से सहन नहीं कर सकते। हम इसको या तो माफी मांगेगा अमित शाह जी, अगर माफी नहीं मांगते तो ये कहानी बहुत लंबी जाएगी, 2025 में सरकार गिर के रहेगी। ये जो बहुजन समाज पार्टी से जो लोग जीत के आए हैं उनके ऊपर बहुजन समाज पार्टी प्रेशर बनाएगी, और प्रेशर बना करके बिहार में जो तमिलनाडु का जो चंद्रबाबू नायडू है उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, नीतीश के ऊपर प्रेशर बनेगा। अभी आने वाले समय में बिहार में देखना, नीतीश को मजबूर में होकर इस्तीफा मांगना पड़ जाएगा और सरकार गिर जाएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ कहना चाह रहा हूँ। अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो ये कदम बहुजन समाज पार्टी का बहुत आगे तक जाएगा और उसको नीतीश कुमार को मजबूरन होकर इस्तीफा मांगना पड़ेगा और भाजपा सरकार गिरेगी 2025 के अंदर। कहीं ना कहीं बहुजन समाज में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि जो मीडिया है वो उनकी खबरों को नहीं दिखाती। हाँ जी, वो दलालों की दिखाती है, वो कांग्रेस की। सारा खेल जो है वो मीडिया का है, ये हमारे समाज, हमारे बहुजन समाज के लोग सभी सबसे ज्यादा टीवी और अखबार देखते हैं। ठीक है, अब जो टीवी अखबार होते हैं वो इन्हीं के सारे मनुवादी लोगों के हैं। वो हमारे असली खबरें नहीं दिखाते। अगर जब ना दिखाते तो हमारे लोग, मैं रहता हूँ फील्ड में, मुझे पता है मैं लोगों को कितनी तरह से हैंडल करता हूँ। वो टीवी की बातें सुनाते हैं तो टीवी वाले तो वो उनकी बातें बताएंगे, वो कहते हैं कि हमारी बहन जी कुछ नहीं बोल रही, बीएसपी कुछ नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? उन्हें पता ही नहीं है कि वो तो टीवी और अखबार पढ़ते हैं। जो चीज सोशल मीडिया, अब ये आपका सोशल मीडिया है, आप इनको जन जन तक पहुंचाओगे, हम हर किसी के मोबाइल में भेजोगे, तो इसको जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको समझेंगे, वो समझेंगे अब बीएसपी क्या काम कर रही है। तो सर मेरा कहना आपसे यही है कि मिनिस्ट्री मीडिया का हम कुछ नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री मीडिया कभी नहीं चाहेगी कि ये बहुजन समाज के लोग और हमारी बराबरी कर सके। ये साला रोड़ा जो है ना, ये आज जो बीएसपी को खत्म करने का काम किया है, इसका रीजन पता है क्या है?
इसका रीजन है कि जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त हमारी माननीय बहन जी ने जो मान सम्मान सम्मान जो हमारे लोगों को बराबरी का जो दर्जा दिया था ला करके उस मोड़ पर लाए थे। और जो हमारे महापुरुष जो हमारे लोगों को पता ही नहीं था कि हमें यहाँ इस मोड़ पर कौन लेके आया है, उन महापुरुषों को माननीय बहन जी ने हमारे बीच में ला कर रखा और ये साबित कर दिया कि इनकी बदौलत से आज हमारा वंश जिंदा है। तो अब इन्होंने समझा कि माननीय बहन जी अगर ऐसा ये सत्ता में रही तो ये आगे इनका जो समाज है वो बराबरी करने लग जाएगा और हमें इनके नीचे नतमस्तक होना पड़ेगा। ये सब कुछ देखते हुए इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा, सपा भाजपा और कांग्रेस तीनों ने मिलकर के। नहीं तो इंडिया गठबंधन में बहन जी के ऊपर आरोप लगाएगा बहन जी गठबंधन में न गई, उसमें हमारा समाज भी गुमराह हो गया कि बहन जी गठबंधन में न गई। अरे बहन जी ने कब मना करा गठबंधन में जाने के लिए? सीधे समाजवादी पार्टी का अखिलेश बोल रहा था कि अगर बीएसपी में कांग्रेस अगर बीएसपी से गठबंधन करेगी तो हम नहीं जाएंगे उसके अंदर। अखिलेश ने गठबंधन नहीं होने दिया। अखिलेश तो आज सबसे बड़े अम्बेडकरवादी बने बैठे हैं। हाँ जी, वो इसीलिए बने बैठे हैं, उन्हें पता है कि अब हमारी साख किस गिर है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ अखिलेश को, अगर मुसलमान अखिलेश से हट गया तो उसी दिन अखिलेश जीरो हो जाएगा। लेकिन बहुजन समाज तो हमारा ऐसा है, एक बार धोखा खाता है दोबारा अपने घर पे आ जाता है। अब इसको अफसोस हो रहा है कि हमने गलती से इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारे साथ जो अत्याचार दुराचार हो रहा है और मारकूट हो रही है, हमारी FIR नहीं हो रही। और उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस वक्त आम आदमी अगर थाने चला जाता 1 मिनट में दरोगा एप्लीकेशन लिखता था, वो आज नहीं है। आज ये लोग मार के डाल दें और हमारे किसी की सुनी नहीं जाती थाने के अंदर। तो सर हमारा कहना यही है, बहुजन समाज पार्टी का यही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक तरफा काम नहीं करती। बहुजन समाज सर्वजन हिता समझे सुखा के नीति पर काम करती है। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते हैं।